जय शिव आदिशक्ति, हर हर महादेव। शिव आदिशक्ति एस्ट्रो एंड टैरो 111 में आपका स्वागत है। मैं हूं आपकी टैरो कार्ड रीडर भावना। आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे, खुश होंगे, अपनी अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। आज का रीडिंग होने वाला है यू वर्सेस देम। ठीक है, आपकी और आपके पार्टनर की, आप दोनों एक दूसरे के लिए क्या इस समय फील कर रहे हैं, एनर्जीज क्या हैं। ओके, आपके लिए उनकी करंट फीलिंग क्या है और आपकी उनके लिए करंट फीलिंग क्या है। ठीक है, तो यू वर्सेस देम का ये टॉपिक होने वाला है। अगर पहली बार चैनल पर आए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आपको कोई भी वीडियो आए तो आपको नोटिफिकेशन प्राप्त हो सके। ठीक है, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। अगर पहली बार आए हैं कमेंट करना ना भूलें, शेयर भी कर सकते हैं। स्टार्ट करती हूँ। ठीक है, आप के पार्टनर की आपके लिए करंट फीलिंग क्या है। 10 ऑफ कप्स, 6 ऑफ वॉन्ड्स। ठीक है, 8 ऑफ सोर्ड्स, बट ये रिवर्स्ड आया है। नाइट ऑफ सोर्ड्स रिवर्स्ड आया है। ठीक है, और 8 ऑफ कप्स। ठीक है, मैं इसको यहाँ रख रही हूँ। ओके, आपकी एनर्जी क्या है आपके पार्टनर के लिए। क्वीन ऑफ कप्स, सॉरी क्वीन ऑफ कॉइन्स। ये क्या हो रहा है भाई, मैं बोलना कुछ और चाहती हूँ, बोल कुछ और रही हूँ। डेथ, 8 ऑफ वॉन्ड्स, 8 ऑफ कप्स आपके पार्टनर में आया है और आप में आया है 8 ऑफ वॉन्ड्स। ठीक है, 10 ऑफ कॉइन्स। ठीक है, ठीक है, म्यूचुअल। बॉटम ऑफ द डेक है हर्मिट। सबसे पहले तो मैं ये बता दूं, आप जिस भी बंदे के साथ डील कर रहे हैं या कर रही हैं, बंदा या बंदी के साथ, इस बंदे से आपका नो कांटेक्ट सिचुएशन है या ऑन ऑफ सिचुएशन है, लेस कांटेक्ट है। ठीक है, और हो सकता है जिसके साथ आप डील कर रहे हैं वो इक्वेरियस हो या वाटर साइन हो। पाइसेस की एनर्जी मुझे दिख रही है यहाँ पर। और हो सकता है आप एक अर्थ साइन हो या फिर एक स्कॉर्पियो आप भी हो और आपका पर्सन भी हो। ठीक है, यू वर्सेस देम में अगर हम बात करते हैं आपके पर्सन की, तो आपका पर्सन आपके साथ चीज़ों को सुधारना चाहता है, लेकिन यहाँ पे कुछ ब्लॉकेजेस हैं जिसको उससे रिमूव करना है। ये क्विक एक्शन नहीं लेना चाहते हैं आपके लिए, लेकिन हाँ, ये कहीं ना कहीं कोई सिचुएशन को छोड़कर आपकी तरफ आना चाहते हैं डेफिनेटली। ठीक है, आपका पर्सन आपकी तरफ मूवमेंट लेना चाहता है, मूव करना चाहता है, आपसे बात करना चाहता है, आपकी तरफ ये कोई एक्शन लेना चाहते हैं, लेकिन उससे पहले इनकी लाइफ में जो भी रायता फैला हुआ है, चाहे वो थर्ड पार्टी सिचुएशन का हो, चाहे वो फैमिली इश्यूज़ हो, कुछ भी हो, उस प्रॉब्लम को ये रिमूव करना चाहते हैं और फिर आपकी तरफ आना चाहते हैं। देखा जाए तो अब आपका पर्सन आपकी कनेक्शन में एफर्ट्स डालने के लिए खुद को प्रिपेयर कर रहा है। हो सकता है ये 8 नंबर से रूल करते हो, इनकी डेट ऑफ बर्थ 8 हो, 8 या फिर अगस्त में इनका बर्थडे आता हो। 10 की भी एनर्जी है, तो हो सकता है कुछ लोग अक्टूबर में ही इनका बर्थडे अभी अभी रिसेंटली गया है, आपका या इनका 11 या तारीख को, 11 अक्टूबर को या 10 अक्टूबर को इनका बर्थडे था। ठीक है, ये इंसान अब आपकी तरफ कोई एक्शन लेना चाहता है, आपसे बात करने से पहले अपनी लाइफ में जो चल रही प्रॉब्लम्स है उनको सुलझा कर आना चाहते हैं, आपके लिए स्टैंड लेना चाहते हैं। अगर ये आपने इनका बहुत वेट करा और आपने ही हमेशा इनको एक्सप्रेस किया अपना प्यार, तो अब ये आपको शो करना चाहते हैं खुद के साइड से अपना प्यार। ठीक है, डेफिनेटली आपकी तरफ आना चाहते हैं। कोई प्रॉब्लम है आप दोनों के बीच में, उसको हटाकर ये आप तक आएंगे, लेकिन अभी इन्होंने अपना माइंड मेकअप करना स्टार्ट कर दिया है कि इन्हें आपकी तरफ मूव लेना है, आपकी तरफ एक्शन लेना है। और अगर आपकी बात करूं तो आप अपने ऊपर फोकस कर रहे हैं, आपका अब पूर्ण रूप से इनसे ध्यान हट चुका है। आप रीडिंग ज़रूर देख रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं आपने अपनी लाइफ में बहुत लेसन्स सीखे हैं इस कनेक्शन में रहते हुए, और अब आप अपने ऊपर फोकस कर रही हैं।
आपको लग रहा है कि आपको अपने आप को स्टेबल करना है, अपने फाइनेंस पर फोकस करना है, खुद को किसी तरीके के बिज़नेस में या किसी तरीके की इन्वॉल्वमेंट में आपको इन्वॉल्व रखना है, इंगेज्ड रखना है, अपने आप को बिज़ी रखना है। आप सोच रहे हैं शायद अब आपका ये कनेक्शन ख़त्म हो चुका है आपके पार्टनर के साथ, आप अपनी लाइफ में नए लोगों को, नए सिचुएशन को, नई डायरेक्शन को देखना चाहते हैं, मूव करना चाहते हैं एक नई डायरेक्शन की तरफ, एक न्यू बिगनिंग की तरफ। भले चाहे आप किसी अपने पर्सनल लाइफ में किसी तरीके की ग्रोथ की तरफ आप बढ़ना चाहते हो, या आपका कोई पैशन है जिसको आप अपना करियर बनाना चाहते हो, उस तरफ आप मूव लेना चाहते हैं, लेकिन आपका ध्यान आपके पर्सन की तरफ से बिल्कुल ही नहीं है। आपको एक्सपेक्टेशंस नहीं है आपके पर्सन से कि वो अब आपकी तरफ कोई मूवमेंट लेंगे। हाँ, आप बहुत अच्छा आपने एक टाइम स्पेंड करा है, आपको लग रहा है कि वो एक पास्ट था, आपने प्रेजेंट को एक्सेप्ट करके मूव ऑन करना सही समझा है। आप अपने फाइनेंस पर ध्यान दे रहे हैं, और कुछ लोग यहाँ पे अरेंज मैरिज की तरफ जाना चाहते हैं, लेकिन आपका पर्सन अब आपकी तरफ कोई एक्शन लेना चाहता है। ठीक है, 10 की एनर्जी आई है यहाँ पे, 10 की एनर्जी है, और यहाँ पे 8 की एनर्जी है। यहाँ 8 ऑफ वॉन्ड्स है, यहाँ 8 ऑफ कप्स है। हो सकता है आपके पार्टनर ने आपको घोस्ट किया हो, या फिर आपने इनसे अपने आप को डिटैच करा, क्योंकि ये शायद आपको वो डिज़र्व नहीं करवा पा रहे हैं जो आप चाहते थे इस कनेक्शन में, और समय रहते इन्होंने आपके लिए कोई स्टैंड नहीं लिया। आई थिंक ये किसी के साथ चले गए, इन्होंने आपसे ऊपर किसी और को चुन लिया। लेकिन अब टेबल टर्न हो चुकी है। अब ये इंसान आपकी तरफ मूव करना चाहता है, आपसे बात करना चाहता है, आपकी तरफ आना चाहता है, लेकिन अब आप अपने ऊपर फोकस कर रहे हैं। आप शायद नए नए ऑप्शंस को देखना स्टार्ट कर रहे हैं, या फिर एक टोटली आप न्यू बिगिनिंग करना चाहते हैं अपनी लाइफ में। अब आपका फोकस आपके पर्सन की तरफ उस वे में नहीं है जिस वे में पहले था। बॉटम ऑफ द डेक यहाँ पे हर्मिट का है, क्योंकि आपने अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को चुनना अच्छा समझा। आप इनके सामने गिड़गिड़ाए नहीं, रोए नहीं। अब फाइनली अब आपने मूव ऑन किया हुआ है। तो पर्सन तो आना चाहता है, बात करना चाहता है, लेकिन आप अपने ऊपर फोकस कर रहे हैं, और यही अट्रैक्शन इनको आपकी तरफ पुल कर रहा है। ठीक है, वो बहुत अट्रैक्शन में है आपकी तरफ, बहुत आकर्षण हो रहा है उनको आपके प्रति। इसीलिए मैं कहती हूँ अपने ऊपर वर्क करना स्टार्ट करिए। पार्टनर के बारे में 24 घंटे सोचोगे तो पार्टनर नहीं आने वाला है। अपनी लाइफ में अचीवमेंट की तरफ आगे बढ़िए, ताकि जो अब तक है वो आपके पास आए। और अब आपने शायद ये किया है अपनी लाइफ में, आपने मूव ऑन किया है अब इनसे टोटली, बट आपका पार्टनर कहीं ना कहीं आपकी तरफ आने के लिए सोच रहा है। ठीक है, हो सकता है आप लास्ट सितंबर से इनसे, इस सितंबर या फिर आज से ठीक 1 साल पहले के सितंबर से आप इनसे कट ऑफ करना चाह रहे थे, लेकिन हो नहीं पा रहा था। फाइनली अब आपने मूव ऑन किया है इनसे। आइए देखते हैं गाइडेंस क्या दी जा रही है। देखिए, लॉर्ड शिवा ने आपको प्रोटेक्शन दिया हुआ है इस कनेक्शन में। ठीक है, आपका ये कनेक्शन गॉड गिफ्टेड कनेक्शन रहा है। हालांकि इस कनेक्शन ने आपको बहुत कुछ सिखाया है, कार्मिक लेसन्स बहुत रहे हैं आप दोनों के, मगर कहीं ना कहीं आपने अपने अंदर अपनी फेमिनिन एनर्जीज़ को आपने रेस किया है। आप अपनी शक्ति का आभास किया है, और यही शक्ति अब आपका हार्डवर्क आपको पे ऑफ होने वाला है। आपके जो भी विशेस हैं आप उनकी तरफ फोकस करिए, ना कि इस पर्सन की तरफ। अगर आपने फिर से इस पर्सन पे फोकस करना स्टार्ट करा ना, तो फिर से आपकी लाइफ में ब्लॉकेजेस क्रिएट हो जाएंगी। अब इस इंसान को एक्शन लेने दीजिए अपनी तरफ, आप मत जाइए। आप अपनी एनर्जीज इनसे सेपरेट करिए और ख़ुद पर फोकस करिए, तभी गाइज ये कनेक्शन आपका फिर से एक बार रीबर्थ ले पाएगा। योर डिटर्मिनेशन एंड हार्ड वर्क विल बी फ्रूटफुल, ब्लेसिंग्स ऑफ ब्यूटी एंड मटेरियल प्रॉस्पेरिटी। देखा, आप जितना अपने ऊपर फोकस करेंगे, आप जितना अपनी लाइफ में अपने अचीवमेंट को पाने के लिए कदम उठाएंगे, आप जितना अपनी लाइफ में खुद के लिए कुछ करने के लिए एनर्जीज क्रिएट करेंगे अपनी लाइफ में, उतना ही ये इंसान आपकी तरफ आकर्षण फील कर रहा है। मैंने कहा था ना, वही बात बता रहा है ये कार्ड।
अपनी ब्यूटी पर थोड़ा सा ध्यान दीजिए, अपनी सेल्फ केयर पर ध्यान दीजिए, सेल्फ हीलिंग पर ध्यान दीजिए, अपने आप को खुश रखिए, मगर इन पर फोकस मत करिएगा, वरना फिर से वही सिचुएशन पास्ट की रिपीट हो जाएंगी। ये आएंगे, आप इनको एनर्जीज देंगे, हीलिंग देंगे और ये चले जाएंगे। लेकिन अब आपने अगर ऐसा नहीं किया, आपने अपनी ऊर्जाओं को बैलेंस रखा, तब शायद ये इंसान आपकी तरफ कोई एक बड़ा मूवमेंट ले सकता है। ठीक है, तो गाइडेंस आपको यही दी जा रही है कि आपको अपनी ब्यूटी पर, अपने पीस पर फोकस करना है, अपने हार्डवर्क पर फोकस करिए। आपको जो भी चाहिए आपकी लाइफ में वो आपको मिलेगा। ठीक है, आप एक वॉरियर वुमेन के तरीके हैं अगर आप एक फेमिनिन एनर्जी हैं तो, और अगर आप एक मस्कुलिन एनर्जी हैं तो भी आपको अंदर की शक्ति का आभास हुआ है। हम सब में शिव और शक्ति दोनों ही हैं। ठीक है, आप अपने डीपेस्ट कॉलिंग को समझिए, क्या आपकी अंतरात्मा कह रही है, और उसे पूरा करने पर फोकस करिए। और ओवर थिंकिंग मत करिएगा। अगर आपने ओवर थिंकिंग किया तो लाइफ में आप उन चीज़ों से मूव ऑन कभी नहीं कर पाएंगे जो आपको प्रॉब्लम क्रिएट करवाती हैं। ठीक है, जो भी सच है उसे एक्सेप्ट करिए, इनसे ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस मत रखो। कैसे वीडियो स्टॉप हो गया था, तो हाँ, इनसे आप ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस नहीं रखेंगे, अपने ऊपर फोकस करेंगे, तभी आप अपनी लाइफ में वो चीज़ें पा सकेंगे जो आपके लिए बनी हुई हैं। अगर ये पर्सन है तो ये ही पर्सन सही, लेकिन आपको फोकस अपने ऊपर करना है, तभी आपकी लाइफ में ये इंसान आएगा, जब आप अपने आप को महत्व देंगी या देंगे। ओके, तो ये थी छोटी सी एक रीडिंग। आई होप अच्छी लगी हो आपको। रेजोनेट किए तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा।